वो दलित है कहाँ? दलित कैसे नहीं है? वो तो कहते हैं कि आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो जनरल सीट से लड़का आवे। कि हम लोगों के लिए विकास का जो नेता काम करेंगे उनको देंगे, तो हमारे नज़र में लौक रहा है कि इस बार हम प्रेम शंकर जी को हम लोग साथ देंगे। युग में नाम उनका दिया गया था, इतिहास बनाया गया था, लेकिन इस बार इतिहास तोड़ा जाएगा, इसीलिए कि 1977 से लेकर के अभी तक हम लोग ठगाते आए हैं। कुल 47 वर्ष हो गया। बस लोकतंत्र की धरती है वैशाली। यहाँ पर स्थानीय कैंडिडेट का हम लोग डिमांड करते हैं। विशेष नहीं बोलेंगे, हम लोगों के लिए, दलित समाज के लिए कोई विकास, कोई जो है से उधार का रास्ता न दिख रहा है, या न अभी भी दिख रहा है, न माने भविष्य में दिख रहा है। इसलिए हम लोग भी अपना समाज में निर्णय लेते हैं। स्थानीय कैंडिडेट निर्विरोध पूर्व प्रमुख जनदाहा प्रेम शंकर पासवान का हम लोग समर्थन करते हैं। पूरे वैशाली जिला में वो संगठन चलाते हैं। वैशाली जिला ही नहीं, पूरे बिहार में पासवानों का संगठन चलाते हैं और बहुत ही जुझारू है। उनके साथ तमाम लोग हैं। सबसे संपन्न दलित में आते हैं चिराग पासवान। कौन कहते हैं आरक्षण की जरूरत नहीं है? चिराग पासवान बोलते हैं। रामविलास पासवान 10% आरक्षण का समर्थन किए थे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी बिहार के चर्चित लोकसभा सीट हाजीपुर के मैं बिद्दुपुर प्रखंड में हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाजीपुर जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है और हाजीपुर लोकसभा सीट से जो एनडीए गठबंधन है उनका प्रत्याशी के रूप में चिराग पासवान जी का नाम आ रहा है और दूसरी इंडिया का जो प्रत्याशी है, चाहे वो गठबंधन के किन्हीं प्रत्याशी का नाम अभी तक नहीं आया है। तो इसी बीच हम अभी बिद्दुपुर प्रखंड के हैं। बाकी के विशेष कौन सी पंचायत है हम जानने की भी प्रयास करेंगे। हमारे बीच समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे जानने की यह प्रयास करेंगे कि लगातार 47-48 वर्षों से ये हाजीपुर की सीट जो है सुरक्षित है। आदरणीय रामविलास पासवान जी का यहाँ पर लगातार उनका जो राजनीतिक प्रभाव रहा है, इस बार उनकी राजनीतिक प्रभाव क्या है, यहाँ बिद्दुपुर की जनता क्या करेंगे, तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ शिवनाथ पासवान जी, राघोपुर विधानसभा से आते हैं। बिद्दुपुर ब्लॉक हुआ, कथौलिया पंचायत हुआ। सर अभी चुनाव का जो है लोकतंत्र की बिगुल फुका चुका है, जनता मालिक हैं और हाजीपुर से यह एक मानो बिहार ही नहीं पूरी दुनिया जानता है इस हाजीपुर के बारे में, क्योंकि रामविलास पासवान जी का ऐतिहासिक जीत हुआ था जो ग्रीन बुक में भी उनका नाम एंट्री हुआ था। हाजीपुर की धरती ने इतिहास बनाया था। इस बार क्या लग रहा है? चिराग पासवान जी उनके पुत्र हैं। गिनीज बुक में नाम उनका दिया गया था, इतिहास बनाया गया था, लेकिन इस बार इतिहास तोड़ा जाएगा, इसीलिए कि 1977 से लेकर के अभी तक हम लोग ठगाते आए हैं। कुल 47 वर्ष हो गया। बस लोकतंत्र की धरती है वैशाली। यहाँ पर स्थानीय कैंडिडेट का हम लोग डिमांड करते हैं। स्थानीय कैंडिडेट निर्विरोध पूर्व प्रमुख जनदाहा प्रेम शंकर पासवान का हम लोग समर्थन करते हैं। पूरे वैशाली जिला में वो संगठन चलाते हैं। वैशाली जिला ही नहीं, पूरे बिहार में पासवानों का संगठन चलाते हैं और बहुत ही जुझारू है। उनके साथ तमाम लोग हैं। सर यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि उस इतिहास को इस बार हम तोड़ेंगे, इतिहास को खंडन करेंगे और प्रेम शंकर पासवान जी का नाम आ रहा है, जो आप ले भी रहे हैं कि वह संगठन चलाते हैं। संगठन का क्या नाम है उनका? उनका संगठन का नाम है चौहरमल लोक अधिकार मोर्चा जी। तो इस संगठन के माध्यम से वह क्या अपने समाज को संदेश दिए हैं? वो दलित के मुद्दा पर ज़्यादातर जोर देते हैं, दलित के लिए काम करते हैं, संविधान बचाने के लिए काम करते हैं, सरकार का दोहरी नीति का विरोध करते हैं। जैसे दोहरी नीति क्या हुआ कि दुनिया का तमाम चीज़ों में 3 चीज़ लगता है, मजदूर, पूंजी और मशीन। तो 100 दिन में हम लोग आलू और प्याज उपजाते हैं,
तो उसका रेट 10 रुपये, और मशीन द्वारा ही कांटी एक दिन में 5 कुंटल उठ जाता है तो उसका रेट 50 रुपये किलो। इसी का हम लोग विरोध करते हैं। सर यहाँ पर जो है दलित की बात हो रही है। दलित का तो नेता चिराग पासवान भी है, वो कहते हैं मैं दलित का बेटा हूँ, दलित का नेता हूँ। रामविलास पासवान जी भी थे। वो दलित है कहाँ? दलित कैसे नहीं है? वो तो कहते हैं कि आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए तो जनरल सीट से लड़का आवे। सबसे संपन्न दलित में आते हैं चिराग पासवान। कौन कहते हैं आरक्षण की जरूरत नहीं है? चिराग पासवान बोलते हैं। रामविलास पासवान 10% आरक्षण का समर्थन किए थे। अच्छा, 10% आरक्षण किसको समर्थन किए थे? स्वर्णों का समर्थन किए थे रामविलास पासवान की। इस चीज़ को मैं बहुत पहले से सोच रहा था, तो क्या वो दलित का लीडर हो सकते हैं? कतई नहीं। तो लगातार कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ, दलित का बेटा हूँ। हम लोग नहीं मानते हैं कि दलित का लीडर, दलित का हम लोग का लीडर प्रेम शंकर पासवान है। हम लोग उनके नेतृत्व में चलते हैं पूरे वैशाली जिला, पूरे बिहार। तो इस बार जो प्रेम शंकर पासवान जी हैं जी, वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। हम उनकी आवाज़ बुलंद करके आए हैं। राष्ट्रीय लालू प्रसाद के नज़दीक हम लोग 200 आदमी से गए हुए थे। वहाँ अनेक लोग, अनेक टीम उनके लिए सिफारिश कर रहा है। उनको टिकट मिलेगा, 100% उम्मीद है। अगर मान लीजिए मिलेगा तो ठीक है। प्रेम शंकर जी का जो है से हाजीपुर का बेटा अगर लड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर टिकट नहीं मिलेगा फिर उस परिस्थिति में प्रेम शंकर जी क्या करेंगे? हम लोग वैकल्पिक आपस में बैठ के वैकल्पिक निर्णय लेंगे। वैकल्पिक निर्णय लेंगे? बिल्कुल निर्णय लेंगे। आखिर चिराग जी से जो है से क्या उपेक्षा रखते हैं आप, जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया? वो कभी भी लोकसभा में हम लोग को मुद्दा पर मुखर नहीं रहे। वो हमारे लिए जीत के गए हैं, हमारे मुद्दा पर जीत के गए हैं, लेकिन हम लोगों को दलित महादलित कर दिया गया था। उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। आशा विकास में टोला सेवा, इंदिरा आवास, सोलर, लाइट, पैखाना पहले महादलित को और तब दलित को, तो हम लोग 22 जाति को महादलित कर दिए, एक जाति पासवान को छोड़ दिए। इस पर बोलना चाहिए था कि नहीं? बोलना चाहिए। 30 बरस से इस सरकार से बाहर चल रहे हैं, बिहार का राजनीति करते हैं, बिहार की सरकार से आप बाहर चल रहे हैं। आपको तो दिल्ली का सुख सुविधा चाहिए, दिल्ली में मंत्रालय चाहिए, दिल्ली में आपको आवास चाहिए, लेकिन आप बिहार के पासवान को क्या होगा? तो ये तमाम सुविधा जो है बिहार के पासवान समाज को नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। इसके लिए उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाए? कभी आवाज़ नहीं उठाए। तो इसलिए आप लोग अपना विकल्प प्रेम शंकर पासवान जी। तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि जो तमाम समस्या यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि एक तरफ महादलित से दलित बना दिया गया पासवान समाज को, तमाम सुविधा से जो है से दलित बनाकर महादलित अगर होते तो सभी सुविधा मिलता, और दलित बनाकर किनारा किया गया, सभी सुविधा से वंचित किया गया। हमारे बीच और यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है। की नाम होले अपना? हमारा नाम शंकर पासवान हुआ। शंकर पासवान की करे के है हम की हाजीपुर लोकसभा सीट पर? देखिए, हम विशेष नहीं बोलेंगे। हम लोगों के लिए, दलित समाज के लिए कोई विकास, कोई जो है से उधार का रास्ता न दिख रहा है, या न अभी भी दिख रहा है, न माने भविष्य में दिख रहा है। इसलिए हम लोग भी अपना समाज में निर्णय लेते हैं कि हम लोगों के लिए विकास का जो नेता काम करेंगे उनको देंगे। तो हमारे नज़र में लौक रहा है कि इस बार हम प्रेम शंकर जी को हम लोग साथ देंगे। मानो औली वाला जो वोट है वो प्रेम शंकर जी के छाप पर दबता है? हाँ हाँ, उन्हीं पर दबेगा, उन्हीं पर दबता है ना। और कोई आदमी है कि? तो आपने सुना, हाजीपुर पर लगातार दावे किए जा रहे थे।
हाजीपुर पर जो हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पर इस पर चाचा भतीजा का भी लगातार जंग चल रहा था, जिसमें भतीजा का जीत हुआ है। चाचा जो है अभी सत्ता से दरकिनार हो चुके हैं। और इसी बीच जो हम बात किए हैं वह कोई और नहीं है बल्कि सुरक्षित सीट की जो भागीदारी और हिस्सेदारी की ही लोग हैं। इनका कहना है कि लगातार जो हमारा समाज है उसे वंचित किया गया है, चाहे राजनीतिक में वंचित किया गया है, उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। और हम लोगों का अगर विकल्प है तो वह प्रेम शंकर पासवान है। प्रेम शंकर पासवान जी के बारे में लगातार बता रहे हैं कि वीर चुहरमल नाम से जो संगठन है, उस बाबा वीर चुहरमल जो संगठन के नाम से उन्होंने लगातार अपने समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, लगातार समाज की संवैधानिक बात बताते हैं, उनके संविधान में जो हक है उसके बारे में बताते हैं। और वैशाली ही जिला नहीं पूरे बिहार में वह अपना संगठन चलाकर अपने समाज को जागृत करते हैं। तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तमाम प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।